उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस मुफ्ती साहब क़िबला, जुमला हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लक ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें, अपने ही अंदाज में पढ़ लें। अल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, जिन लोगों ने इस जलसे को कराया, और इस बस्ती के तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, और बड़े लगन के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ हुजूर की विलादत का जश्न मनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मौला करीम सबको दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। यकीन करें, अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी नहीं होता। बेशक बेशक। हुजूर आए तो बहार आई, और अपने मुक़द्दर पे नाज करें, खुदा ने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेलवी सुन्नी बनाया। आप दुनिया में चले जाइए, कहने को तो बहुत मुसलमान मिलेंगे जो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। हजरत कई ऐसे भी पीर मैंने देखे हैं कि जब तक दाल नहीं गलती थी तो आला हजरत, और जब दाल गलने लगी तो खुद ही हजरत बन बैठे। बेशक बेशक। लेकिन सच ये है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इधर जो सीधे साधे लोग बैठे ना, जरा ये सुभान अल्लाह कह के देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये आपने ना एक लाइन बना रखी है, अल्लाह करे ये पूरी लाइन नहीं, ये सारा मजमा मुस्तफ़ा के मदीने का। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और जो लोग ये इधर दूर वाले बैठे हैं ना, जरा आप भी इसमें शामिल रहें, और आप भी वहीं से कह दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अगर उठ के आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, थोड़ा थोड़ा सा। नाराज होके जाना मत कहीं भी, वरना किसी को आगे बुलाओ तो घर जाने लगता है। हाँ, सारे आला हजरत वाले हैं ना? बेशक बेशक। और भाई कहीं खिचड़ी तो नहीं है यहाँ पे? अगर होगी भी तो इंशाल्लाह छट जाएगी। बेशक बेशक छट जाएगी। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सुभान अल्लाह। तो सारे आला हजरत वाले हैं, और कायनात में आला हजरत वाले अलग पहचाने जाते हैं।
पूरी दुनिया में अलग पहचाने जाते हैं। हाँ, आप देखें अगर गुंबद खजरा पे हाजिर हो ना बंगाल वाले लोग और बारी सलाम पढ़ने की आ जाए, कोई कुछ भी पढ़े, हिंदुस्तानी यही कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम। हाँ, आपकी जबान भले बंगला हो, कोई कन्नड़ जबान जानता हो, हाँ कोई यूं समझें कि उड़िया जानता हो, लेकिन जब सलाम आला हजरत वाला पढ़ा जाता है ना, फिर कोई चुप नहीं रहता है। चुप भी कैसे रह सकता है? आला हजरत कहते हैं एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सारे बोले शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। फिर उम्मत भी हया वाली है। जब आला हजरत ने हम पे सलाम भेजा तो हम भी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुकद्दर के धनी है हम कि खुदा ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया। वो कई बार लोगों ने कहा यार बात समझ में नहीं आती है, बंगाल वाले अजमेर जाते हैं लेकिन बरेली क्यों रुकते हैं? मैंने कहा ये तू ना समझ सका, बंगाली समझ गया है। सुभान अल्लाह। तेरी समझ में नहीं आई यहाँ रुकते क्यों हैं, लेकिन बंगाली से पूछ वो बताएगा क्यों रुकता है। तो जवाब मिलता है हम गरीब नवाज की चौखट पे इसलिए जाते हैं कि उन्होंने हमें ईमान अता किया। बेशक बेशक। फिर यहाँ क्यों रुकते हो? तो आवाज आती हम यहाँ इसलिए रुकते हैं कि ईमान गरीब नवाज ने दिया है, बचाया इमाम अहमद रजा ने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब सोचो तो सही, अगर बंगाल वाले इमाम अहमद रजा का इतना एहसान मानते हैं तो फिर मेरे मुस्तफ़ा का कितना एहसान मानते हो। हाँ, और ये सुन्नियों का मुकद्दर है, वो 24 नंबरी जिन्हें मतलब नहीं उर्स से। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हुजूर का एहसान है कितना बड़ा। हमारे घर में माएँ हैं ना, हुजूर का एहसान है। हमारे घरों में बहनें हैं, हुजूर का एहसान है। हम बेटी वाले हैं, हुजूर का एहसान है। खिदमत गुजार बीवियां हैं, हुजूर का एहसान है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, कुछ नहीं होता। कसम खुदा की, हुजूर की जात क्या है। अल्लाह अकबर। जब आदम पैदा हुए अल्लाह ने महबूब का नूर पुश्ते आदम में रखा तो फरिश्ते हजरत आदम के पीछे पीछे थे। फिर वो नूर पुश्त से पेशानी में आ गया, माथे में, तो फरिश्ते आगे आ गए। आदम कहने लगे या अल्लाह, फरिश्ते कभी मेरे पीछे घूमते हैं, कभी आगे घूमते हैं, मामला क्या है? रब फरमाता है आदम कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। बेशक बेशक। कमाल मेरे महबूब का है। कहा क्या? कहा ये तेरे लिए नहीं, महबूब के नूर के लिए खड़े होते हैं। जब पुश्त में था नूर तो फरिश्ते पीछे थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते आगे आ गए। अल्लाह अकबर, कितनी अजमतों वाला नूर है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिन रहमों में मेरा नूर गया वो रहम भी पाक थे, जिन पुश्तों में मेरा नूर गया वो पुश्ते भी पाक थी। आका फरमाते हैं जिन औरतों के अंदर मेरा नूर पहुंचा वो औरतें भी अजमतों वाली हैं, जिन मर्दों में नूर गया वो मर्द भी अजमतों वाले हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुन्नियों आज सुन के बता दो हुजूर का मिलाद, कि सुन्नी हुजूर की बातें कैसे सुना करते हैं। हाँ, आज सुन्नियों के बीच हुजूर की बातें हो रही हैं। आके बैठो ना। लोग कहते हैं ये बरेलवी गाली बकते हैं हमें। आके बैठ, थोड़ी देर बैठ जा। कसम खुदा की कुछ देर गुफ्तगू सुनेगा, जाते जाते यही कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ के रास्ते में है जा बजा जाने वाले। बैठना। आज सुन्नी हुजूर की बातें करने लगे हैं। ये मजदूर लोग, ये किसान लोग, ये मेहनत कश लोग आज सर जोड़ के बैठे हैं।
आज काम छोड़ के बैठे हैं, बच्चे बाद में देखे जाएंगे, नबी की बातें पहले सुनी जाएंगी। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी नस्लें आबाद हों, आपके घर में अल्लाह बरकतें करे, आपकी खेती खलियान में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। यकीन करें हुजूर फरमाते हैं, जिन पुश्तों में मेरा नूर गया वो भी पाक, जिन रहमों में गया वो भी पाक। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा हुजूर का मिलाद सुनाओ, उन्होंने कहा मिलाद सुनाने के लिए रिवायात याद होनी चाहिए, मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि इतना बड़ा मौलवी होके कहता है मुझे हुजूर की विलादत के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारी कौम के इस छोटे से बच्चे को उठा, इन बच्चों से पूछ हुजूर की शान क्या है, ये भी कहेंगे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो मेरी पुश्तों के 7 नाम याद करके लाएगा, 7 नाम, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। कितने नाम? इतने कितने हो गए ये? अल्लाह सलामत रखे, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। कितने? 7 नाम। आओ मैं हुजूर का पूरा शजर ही पढ़ देता। तैयार हैं सारे लोग? मुझसे फरमाइश भी की गई है, पहले ही फोन आ गया था, मौलवी बंगाल आ रहा है। मैंने कहा हाँ, का हुजूर का शजरा सुना देना। मैंने कहा आपकी बात छोड़िए, जो भी होता है ना हुजूर की बात ही सुनने लग जाता है। लेकिन मैं शजरा बाद में सुनाऊं, पहले आप कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सुनाया जाता शजरा, सारे बोलें जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब हाथ का इशारा करना है ना मुझे, तो फिर आपको जोर से कहना है सुभान अल्लाह। वो उसमें मेरा फायदा ये कि मैं सांस ले लूंगा, आपका फायदा ये कि आपको नेकी मिल जाए। ठीक है जी। यहाँ तो आम के आम है, गुठलियों के भी दाम है। क्या कहना है जरा बोले सुभान अल्लाह। ये इधर वाले लोग मुंह क्यों देख रहे हैं? या तो पीछे चले जाइए, फिर बोल के दिखाइए। सुभान अल्लाह। हाँ ऐसा होता है ना हजरत, जब अगर ड्राइवर आगे हो ना, ड्राइवर सोने लगे ना, तो फिर पूरी सवारी सो जाती है। अगर ड्राइवर की करवट वाला सो जाए ना, तो ड्राइवर कहता भाई पीछे चला जा, तुझे देखूंगा तो मुझे भी नींद आ जाएगी, और मैं सोया तो फिर सब सो जाएंगे। तो ये जो अल्लाह के बंदे आगे वाले हैं ना, चैनल वालों जरा तुम भी कह दो सुभान अल्लाह। है सबसे अच्छी जगह तो आप ही लेके बैठे जाते हो, मगर खैर जिम्मेदारी है आपकी भी, जरा बेदारी का सबूत दें और आप भी हुजूर का जिक्र सुने। कैमरे अपना काम करेंगे, आप अपना काम करके बेशक बेशक। जरा सारे कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 12:30 बजे, लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा। बेशक। अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग थोड़े जरूर हैं, लेकिन दम है, पावर है। जितनी पावर है जरा उतनी जोर से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़ो, डंडी ना मारो यार, बीच में कुछ चुप गए, कुछ बोल गए, फिर बंदा अल्लाह खैर करे। देखो सच्चाई के साथ जरा सारे साथ देंगे। जो ये पर्दे के बाहर बैठे हैं आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस्ती फूल फूल या रसूल, या रसूल। सुभान अल्लाह। हाँ अब तो मैं बताऊं मेरे हुजूर का मिलाद क्या है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के बाद
कोई बदअकीदा कहे मिलाद क्यों मनाते हो, तो उससे कहना पहला फतवा खुदा पे लगा, बरेली वालों पे फतवा बाद में लगाना है। बेशक बेशक। हाँ, एहसान मानो वाला एहसान मानो। वहाबी, इधर वहाबियों को क्या कहते हो तुम लोग? वहाबी कहते हैं, कुछ जगह पे नए नए नाम दिया करते हैं हजरत। जी जी। अजीबो गरीब नाम दिए जाते हैं कुछ जगहों पे, मगर एहसान मानो आला हजरत का। अगर आला हजरत ना होते तो हमारे अकीदे महफूज नहीं होते। बेशक बेशक। ये कहते हैं भाभी कि ये जितने भी बरेलवी हैं यही सलाम पढ़ते हैं, ये जितने बरेलवी हैं यही मिलाद मनाते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम सलाम वाले भी हैं, मिलाद वाले भी हैं। बेशक, शुक्र है अल्लाह का। एक शख्स ने हुजूर को ख्वाब में देखा, कहने लगा हुजूर एक सवाल करना है। मेरे नबी ने फरमाया बोलो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका मिलाद मनाता हूँ, सही करता हूँ या गलत? उठ के ख्वाब उसने बयान किया कि मैंने इतना कहा ना, मुस्तफ़ा ने सीने से लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते मेरा मिलाद मनाता रहे, मर के कब्र में आएगा ना, चेहरा बाद में खोला जाएगा, मोहम्मद कब्र में पहले आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीब वाले हैं हम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, मुकद्दर वाले हैं हम लोग। खुदा ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। ये वहाबी कहते हैं ना मिलाद ना मनाओ। अब देखो मिलाद कब से हो रहा है, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप लोग? थक गए पीछे वाले लोग? नहीं थके हैं ना? जरा पीछे वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब देखो अगर कोई पीछे बैठा ना, दिल थोड़ा ना करे, कोई देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा देख रहे हैं। उनकी महफिल में जितने आए हैं हुजूर को सबका पता है। हमारे नाम भी हुजूर जानते हैं, हमारे बापों के नाम भी हुजूर जानते हैं, हमारे घर कहाँ गए ये भी हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर जो कहीं भी बैठा है ना, हुजूर की नजरों में बैठा है। हुजूर की नजरों में बैठे फिर बंदा गर्दन झुका के बैठे, सोचना तो पड़ता है ना, ये आया क्या करने। अगर ये नियत है ना, अकीदा है, हुजूर देख रहे हैं, तो फिर जरा बेदार होके बैठना चाहिए, बेदार होके बैठना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमीना से हुआ। किससे? वो अजमतों वाली आमीना, कसम खुदा की जिसके जैसा नसीब किसी माँ ने पाया ही नहीं है। कोई ऐसी माँ जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया हो? एक नबी की माँ के सिवा उनकी अजमतों को सलाम जिनकी गोद में मुस्तफ़ा आए, उनकी रिफतों को सलाम जिनके घर में हुजूर ने आंखें खोली हैं। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की कौन आमीना फरमाती मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला से। तवज्जो है ना भाई, जरा थोड़ा सा। हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ सैयदा आमीना का, और निकाह आज की तरह नहीं हुआ था, बड़े सादा तरीके से शराफत के साथ निकाह हुआ। रुखसत होकर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमीना आई, आमने सामने दोनों बैठे, इधर अब्दुल्ला इधर आमीना। हजरत आमीना ने अब्दुल्ला का चेहरा देखा, कहने लगी अब्दुल्ला जी मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कि मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत खूबसीरत शोहर मिल गया। सुभान अल्लाह। आज औरतें ये बातें करती हैं? बिल्कुल नहीं, कह ही नहीं सकती इतना अच्छा मेरा शोहर है। वो तो यही कहती है सीधी बात के तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई, बेशक बेशक। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई। तो आदमी भी कम नहीं है, मर्द। ये जो शोहर होते हैं ना, ये पलट के कहते हैं चल चल, मैं था जो तुझे ले आया, वरना कोई और तो तुझे घास भी नहीं डालता। फिर जब यहां से बातें होती तो फिर झगड़े शुरू होते, फिर तलाकें होती हैं। कभी बीवी की बुराई ना किया करते तो नहीं हो, वही बोल रहे हैं जिनका निकाह ही नहीं हुआ है। बुराई तो नहीं करते हो बीवी की, करते हो तो मत किया करो, घरों में अल्लाह तुम्हें रहमतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमीना कहती मैं नसीब वाली हूं, आप जैसा शौहर मिला। तो हजरत अब्दुल्ला कहते आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि तेरे जैसी पारसा, तेरे जैसी औरत हसीन मेरे निकाह में आई है, मुझसे ज्यादा नसीब वाला कौन? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बातें हो रही थी। 2 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर माँ के शिकम में आ गए।
निकाह को 5 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर को अभी माँ के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ। हर बाप को औलाद की फिक्र होती है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना जब मैं एक था तो कोई फिक्र ना थी, 2 हुए तो काम चलता रहा, अब 3 होने वाले हैं, हमारा बच्चा आने वाला है, उसके ख्वाब भी होंगे, उसकी ख्वाहिशें भी होंगी, उसकी ज़रूरतें भी होंगी। ए आमीना इजाज़त दे, परदेश जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा ए मेरे सरताज इतनी जल्दी परदेश जा रहे हो? अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी तो मेरी आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है, मैंने दिल भर के अभी तुम्हें आंखों से देखा तक नहीं है, इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो? हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरी शरीक हयात, कुछ दिल की बात है, बस परदेश से वापस आऊंगा, वादा करके जा रहा हूँ, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे हाथ का पका खाना खाऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तुझसे प्यार भरी बातें करूंगा, अभी तो जाने की इजाजत दे दो। सैयदा आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को परदेश जाने की इजाजत दी है। आपका रास्ते में इंतकाल हो जाता है, अल्लाह अकबर, किसी को खबर न थी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। सैयदा आमीना को वो दिन याद था जब आने का वादा अब्दुल्ला करके गए थे। अल मुख्तसर ये कि वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अब्दुल्ला को वापस पलट के आना है। सैयदा आमीना तैयारी कर रही है, अगर बाप वापस आता है तो बेटियां तैयारी करती हैं, भाई वापस आता है तो बहनें तैयारी करती हैं, शोहर वापस आते हैं तो बीवियां तैयारी किया करती हैं, कभी घर साफ कर रही हैं, कभी तकिया लगा रही हैं, कभी बिस्तर बिछा रही हैं, कभी बेटियों को देखो तो कभी इस जगह सफाई है, कभी वहां पे सफाई है। कहती मेरा बाप आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, औरत कहती मेरा शोहर आने वाला है। और फिर आमीना का शोहर कैसा, खुदा की कसम मिस्र में यूसुफ का जवाब ना था, मक्के में अब्दुल्ला का जवाब ना था। जिस तरह याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला प्यारे थे। वहां यूसुफ की मिसाल लगी तो मक्के में अब्दुल्ला की मिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, दिल खुश हो गया तुम्हारे अंदाज से। अब मेरा जी चाहता खुल के हुजूर का मिलाद बयान करे। सुभान अल्लाह। अगर ऐसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह कम से कम 1 घंटा बात करूंगा, सुभान अल्लाह। वरना मैं तो देख के डर गया था कि आधा घंटा भी गुफ्तगू कैसे होगी। हजरत आप भी सलामत रहे, आपका मजमा भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मिस्र में यूसुफ के हुस्न का जवाब न था, मक्के में अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब न था। उलमा गौर करें, जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमीना से निकाह हुआ था, तकरीबन 70 लड़कियों ने इस सदमे में जान दे दी थी कि अब्दुल्ला हमें क्यों नहीं मिले। सुभान अल्लाह। ये हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का। 70 लड़कियां मर गई इस गम से, काश अब्दुल्ला हमें मिल गए होते। मगर उसी अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा की आंखें हैं। शोहर वादा करके गए थे आऊंगा, साथ खाना भी खाऊंगा, आज आने वाले हैं, घर में सफाई है, खाना तैयार हो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कहा अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज का वादा करके गए थे, अब्दुल्ला आने वाले हैं। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा मैं खाना तैयार कर रही हूँ, वादा किया था शाम का खाना साथ खाएंगे। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब घर में है। कहती हैं अब्बा जान जरा जाइए, पता तो लीजिए मेरे अब्दुल्ला को आने में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लग रही है आने में। अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में आए, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल है। कहा क्या? कहा अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा खुदा नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो अपनी नेमत ले ले तो फरमाते हैं सब्र करना चाहिए। तो कहते हैं अब्दुल्ला अब नहीं आने हैं। अब्दुल मुत्तलिब सब्र करना है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमर पकड़ के हरम में बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर बेकरार है, घर जाएं तो कैसे जाएं? इधर आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार है, अगर मौत की खबर सुनाई तो आमीना के दिल पे क्या गुजरेगी, ये सोच करके अब्दुल मुत्तलिब बेकरार है। लेकिन फिर ख्याल आया चलो घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम से चले हैं, घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदमों को पकड़ लिया हो, कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, मारे सदमे के कमर टूट गई है अब्दुल मुत्तलिब की। अल्लाह अकबर, हिम्मत करके उठते बैठते दरवाजे तक आए हैं। जैसे दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब के आने की आहट हुई है। अल्लाह अकबर, सैयदा दौड़ के आई है, दरवाजे पे आके कहती हैं अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हैं, सुर्ख हो चुकी हैं रोते रोते। कहती हैं बेटी आमिना अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना सुनना था। नबी की अम्मी ने दीवार का सहारा लिया, जमीन पे बैठ जाती है, आह भरी है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा। दुनिया में आने से पहले मेरा लख्त जिगर यतीम हो चुका है, ये बेसहारा हो चुका है। आवाज आती है आमिना सुना बगा, ये बेसहारा नहीं है जो तेरी गोद में आने वाला है, ये सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर क्या था? जिसका शोहर इंतकाल कर जाए कभी उस औरत से पूछो जब से सफेद कपड़े पहने हैं जिंदगी कैसी गुजर रही है, जब से हाथों की चूड़ियां टूटी है औकात क्या रह गई है। हाँ, पूछो कभी औरत से जो बेवा हो के जिंदगी गुजार रही है। ये आज का हिंदुस्तान है, वो तो उस दौर की बात है कि अगर शोहर इंतकाल कर जाता था तो फिर औरतों का कोई वकार नहीं रहता था। हाँ, उस दौर में सैयदा आमीना फरमाती हैं अब्दुल्ला का विसाल हुआ, मेरा दिन को भी रोना था, रात को भी रोना, सुबह भी रोती, शाम को भी रोती। अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे का गिलाफ पकड़ के कहने लगे या अल्लाह मेरा एक गया है, 11 बेटे हैं, मैं 11 बेटे देख के सब्र करूंगा, आमीना का तो अब कोई सहारा ही नहीं रह गया है। या अल्लाह आमीना को ऐसा सहारा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बस कर, तू तो आमीना के करार की बात करता है, हमने जहान का करार भेजने का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो जमाने का करार भेजना चाहते हैं, तुम एक का करार मानते हो, हम तो सारे जहान का करार देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? अब जरा गौर करना प्यारे, तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल पहले एक अल्लाह। बात समझ लें, अरब में अगर किसी शौहर का इंतकाल कर जाता, मर जाता किसी का शौहर, तो 1 साल तक औरत सोग मनाती थी, गम करती थी 1 साल तक। गम में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बाल नहीं काटने, नए कपड़े नहीं पहनने, ये सारी चीजें गम में शामिल थी। हजरत आमीना कहती हैं मुझसे औरतें हसद करती थी इस वजह से कि मैं अब्दुल्ला की बीवी बनी, तो सबसे ज्यादा डर भी मुझे रहता था, ये सोच के औरतें कहीं कुछ गलत ना कहें। फरमाती ना जैसी तीसरा महीना लगा ना, फरमाती तीसरा महीना लगा, फिर क्या था? कहती पहली रात आई मेरे ख्वाब में एक हसीन और महजबी आया। सुभान अल्लाह। उसने आके कहा आमीना मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? उसने कहा तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह। आज जुलूस में अगर बरेलवी मुबारकबाद दें तो बंदे फतवे लगाने चले जाते, ये शिर्क हो गया, ये बिदत हो गया, लगाना फतवा। पहले आने वाला कौन? तारीख में हजरत आदम का नाम मिलता है। सबसे पहले जिसने विलादत पे मुबारकबाद दी उन्हें हजरत आदम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कहती जैसी पहली मुबारकबाद आई मुझे पता चला मेरे शिकम में कोई मुबारक बच्चा है। कहती फिर उसी दिन से मेरे गम भी दूर हो गए, दुख भी दूर हो गए थे। कहती ना एक दिन मैं बाहर बैठी सहन में, कहती गर्मी तेज थी, मेरे माथे पे पसीना आया, कहती मैंने पसीना जब हाथ से साफ किया मैंने सूंघा ना तो पसीने में खुशबू आ रही थी, पसीने में खुशबू। कहती मैं डर गई, इस खुशबू को औरतें सूंघेंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी आमीना बेवा हो के इत्र लगाती है। फरमाती मैंने जल्दी से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहती जब पसीना दुपट्टे से साफ किया तो फिर दुपट्टे से भी खुशबू आने लग गई। कहती मैं जल्दी जल्दी उठी, दुपट्टा धोने के लिए गई ताकि दुपट्टे से खुशबू खत्म हो। कहते दुपट्टे से खुशबू कैसे खत्म हो जाती? जो दुपट्टे में पानी लगा, जब वो पानी बहा तो पानी से भी खुशबू आ रही थी। कहती पसीने में खुशबू, हाथ में खुशबू, दुपट्टे में खुशबू, जिस पानी से दुपट्टा
का ढोया, उस दुपट्टे से भी खुशबू। कहती ये खुशबू बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ी कि पूरा घर महकने लग गया। फिर और बढ़ी कि मेरे घर की दीवारें पार करके पूरे मोहल्ले को खुशबू ने महका दिया। कहती पूरे मोहल्ले में खुशबू। औरतें बातें करने लग गई, आमीना खुशबू लगाया करती है, बेवा होकर इधर लगाती है। कुछ ने कहा देखो तो सही, इधर भी ऐसा लगाती है कि मदीने के बाजार में नहीं मिलता है, ऐसा इधर लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलता है। मशीयत कह रही थी इस इधर को कहां से तलाश करोगे, ये दुनिया की मार्केट का नहीं है बल्कि ये इधर खुदा की मार्केट से निकाला है। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत आमीना कहती दीवारों से खुशबू छन के बाहर गई। औरतों में बातें होने लगी, आमीना बेवा हो के खुशबू लगाती है। उन्होंने अपने अपने शोहरों से कहा कि देखो आमीना को देखो, शोहर की मौत का कोई गम नहीं है, अभी अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए कितने दिन हुए हैं। कहती है अभी 1 महीना भी सही से नहीं हुआ। और आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया, आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, लोग इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हिम्मत तो नहीं है, आपको खुदा ने वो पावर दी है कि अगर अबरहा भी आता है तो गर्दन झुका के बात करता है। आपको वो शान दी है कि बड़े से बड़ा पावर वाला भी सामने नहीं बोल सकता। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, कुछ कहना चाहते हैं। कहा कहो, का एक बात बताइए, क्या अरब में औरतों का ये दस्तूर नहीं है कि अगर शोहर मर जाए तो इत्र नहीं लगाना है? फरमाने लगे है ना। तो लोग कहने लगे फिर आपकी आमीना खुशबू क्यों लगाती है? पहली बार अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरी आमीना खुशबू लगाती है। मारे शर्म के पानी पानी हो गए, गर्दन झुकी, आंख में आंसू आ गए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हम तुम्हें भी जानते हैं, हम अपनी आमीना को भी जाना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान मत होइए, घर जाइए। आप घर आए तो घर में आपकी बीवी मेरे नबी की दादी, दादी समझते हैं ना, दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, आपका नाम फातिमा। आके कहते हैं फातिमा कहा क्या, कि जल्दी कर आमीना से जाके कह के खुशबू ना लगाया करे। हजरत फातिमा ने इतना सुना, आई आके कहने लगी आमीना बेटी खुशबू ना लगाया कर। तो जिस बात का डर था वही हो गई, आपकी चीख निकल गई, रोने लग गई। इतना जब रोते हुए हजरत फातिमा ने हजरत आमीना को देखा ना तो बेकरार हो गई, दौड़ के वापस आई, अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज, आमीना से मैंने कहा खुशबू ना लगाया कर, तो वो रोने लग गई। जल्दी करो उसे छुपाओ, उसका रोना नहीं देखा जाता। अब्दुल मुत्तलिब आए, जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी ने ससुर को आते देखा, ऐसे उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं जैसे बापर्दा बेटियां बाप के लिए उठ के खड़ी हो जाती हैं। अदब से उठ के खड़ी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमीना के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी आंसू ना बहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। कहा अब्बा जी मुझे तकलीफ इस बात की है, आप कह रहे हो मैंने इत्र लगाया है। कहा बेटी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मक्के के लोग कह रहे हैं आमीना इत्र लगाया करती है। आप फरमाते हैं आमीना बता तो सही, मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है तुझे, तू इत्र लगाती है? हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जान जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। न मुझे रात को नींद आती है, न दिन को सुकून आता है, हर वक्त अब्दुल्ला की याद तड़पाया करती है। आपसे किसने कह दिया कि अब्दुल्ला की मुझे याद नहीं आती है? कहा बेटे याद आती है तो उसका शौक क्यों नहीं मनाती? कहा अब्बा कितना कम करती हो? कहा कम करती हो तो इत्र क्यों लगाया करती हो? हजरत आमीना कहती हैं अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? ये खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? तब नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा जान एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं इसे छुपाना चाहती थी लेकिन ये छुप ना सका। आज आपकी नाराजगी के डर से मैं बताना चाहती हूँ बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि हकीकत तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह।
ये है हुजूर का मीलाद। फरमाती है कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूं वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब खुश, कहने लगी बेटी लगता है खुदा ने दुआएं सुन ली हैं। कहने लगे अब्बा यही नहीं बात खत्म हो जाती। कहा फिर? कब्बा और बताऊं? कहा क्या? कि मैं कोई खुशबू नहीं लगाई मैंने। बेटी अच्छा। गई अंदर से तकिया उठा के लाई। कहने लगी अब्बा जरा इसे सूंघिए। अभी तकिया नाक के करीब नहीं आया था, खुशबू नाक में पहले चली गई थी। कि ये क्या? कहती है अब्बा मैं इस तकिए पे सर रख के सोती हूँ तो तकिए से खुशबू आ रही है। दीवार से मिट्टी लाई छुटा के, अब्बा इसे सूंघिए। सूंघ के कहने लगे ये क्या? फरमाने लगे 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। कहती 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और बताना और क्या क्या होता है? कहती अब्बा सुनोगे? कहा हाँ। कहा अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी कभी मेहमानों के लिए घर का पानी भी ले जाते हो, तो अम्मी मुझसे डोल रस्सी दे के कहती है आमीना बेटी जाओ पानी भर के लेके आओ। अब्बा आपको पता है अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में है, अगर मैं झुकती हूँ तो तकलीफ होगी, वजन उठाऊं तो तकलीफ होगी। कहती अब्बा मैं फिर भी डोल रस्सी लेके जाती हूँ। जब कुएं पे जाती हूँ मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती हैं, औरतें इंतजार करती हैं आमीना आती होगी। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए बेटी? कहा जब मैं जाया करती हूँ आज तक मुझे कुएं में रस्सी डालना नहीं पड़ी है, बाल्टी डालना नहीं पड़ी है। ए बेटी किस लिए? कहती अब्बा जान जब मैं कुएं के किनारे खड़ी हो जाती हूँ और पानी मुझे देख लेता है तो उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है, किनारे पे आके रुक जाया करता है। कहते जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है, सब बर्तन भर लेती है, उसके बाद मैं पानी भरती हूँ और लेके चलती हूँ। अब्बा जब मैं आया करती हूँ तो पानी भी बोलने लग जाता है। बेटी क्या कहता है पानी? कहती है अब्बा जब मैं चलती हूँ तो पानी कहता है ए साक़िए कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है और चले आगे, सुभान अल्लाह। चलेंगे सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है मैं फिर सीधी मुस्तफ़ा के मदीने जाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों की? कहती अब्बा जी फिर मैं पानी भर के लेके आती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे बेटी और? कहती अब्बा एक बात बताऊं? कहा क्या? कम मुझ पे पानी का भी वजन होता है और अब्दुल्ला की अमानत का भी वजन है, लेकिन कमाल ये है जब पत्थरों पे चलती हूं ना तो पत्थर पानी की तरह पिघलने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा फरमाती अब्बा ना मैंने एक दिन ना एक कंकर उठाया और मैंने हाथ में लिया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोम की तरह। कहती मैं कहने लग गई ताज्जुब है ये कंकर भी मुलायम हो गया, कंकर भी मोम हो गया। तो कहती मैंने इतना कहा ना तो वो कंकर भी बोलने लगा। कहने लगा आमीना अभी शहजादे को आने तो दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, बड़े बड़े मोम हो जाया करे। सुभान अल्लाह, बेशक। महबूब आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जान जब मैं चलती हूँ तो दरख्तों से आवाज़ें आती हैं, पेड़ सजदे में गिर जाया करते हैं, कंकर पत्थर भी बोला करते हैं, घास फूस भी बोला करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी पत्थर भी बोलते हैं? कहा हाँ। कहा बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो तुम उनकी आवाज़ समझ लेती हो? कहा जी अब्बा मैं आवाज़ सुन भी लेती हूँ, उनकी भाषा समझ भी लेती हूँ। कहते बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो वो क्या कहा करते हैं? अब सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करना, तुझे और मुझे अहमद रजा जैसा मुजद्दिद मिला है, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती मिला है, ताजुश शरिया जैसा मुर्शिद मिला है। मुकद्दर पे नाज करना, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा की तर्जमानी आज जो कहते हैं ये बरेली वाले हैं। हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जब पत्थर बोलते हैं मैं उनकी भाषा समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? आमीना कहती हैं अब्बा पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे बेटे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब बताइए
अगर कोई बंगाली बाबू नारा लगाए